बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जो फिलोसफर्स हैं पॉलिटिकल, जैसा कि उनमें प्लेटो है, अरिस्टोटल है, मैकियावेली है और ऐसे बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल फिलोसफर हैं जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट है सीएसएस पॉइंट ऑफ व्यू से। हम एक एक करके उन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास अरिस्टोटल। और अरिस्टोटल में हमारे पास हम उसको उसको क्या डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखें अरिस्टोटल, और यहाँ पे ये चीज़ लाजमी देखनी है। ही वॉज बोर्न इन 384 BCE एंड डाइड इन 322 BCE। ही वॉज एन ओल्ड एज पॉलिटिकल फिलासफर। ओके, इसके बारे में जो डिस्कस करेंगे, जो हम अरिस्टोटल के बारे में डिस्कस करेंगे उसमें फैक्टर विच इन्फ्लुएंस्ड अरिस्टोटल, ऐसे कौन से फैक्टर्स थे कि जिन्होंने अरिस्टोटल को इन्फ्लुएंस किया, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहली जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, अरिस्टोटल एसोसिएशन विद प्लेटो, के प्लेटो के साथ जो अरिस्टोटल थे उनकी एसोसिएशन कैसे हुई या उनका क्या ताल्लुक था। उसके बाद इन्फ्लुएंसेस ऑन अरिस्टोटल, जो अरिस्टोटल थे वो पॉलिटिकल फ़िलासफ़र क्यों बने। देखिए, हर शख्स जो है वो पॉलिटिकल फ़िलासफ़र नहीं होता। कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं हर पॉलिटिकल फ़िलासफ़र की लाइफ में, और ऐसी ही हिस्ट्री है कि कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं पॉलिटिकल फ़िलासफ़र की लाइफ में कि जिन्होंने उनकी लाइफ का पॉइंट ऑफ व्यू रोटेट करके रख दिया और उन्हें पॉलिटिकल फ़िलासफ़र बना दिया। ठीक है। थर्ड वन इज़ हिज एटीट्यूड टुवर्ड स्लेवरी, जो स्लेवरी का इशू था जो चलता रहा है वहाँ से लेके अभी तक 1800 मीन 18 सेंचुरी तक, 19 सेंचुरी तक। तो एटीट्यूड जो था अरिस्टोटल का स्लेवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था। फोर्थ वन हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, के पर्सनल एक्सपीरियंस का क्या इन्फ्लुएंस था उनकी पॉलिटिकल फिलासफी पर। फिफ्थ था अरिस्टोटल एज अ क्रिटिक ऑफ प्लेटो, कि उन वो जो प्लेटो थे उसके क्रिटिक भी थे, मतलब उन पे क्रिटिसाइज़ किया करते थे। सिक्स वन इज़ यूनिटी ऑफ स्टेट, के यूनिटी ऑफ स्टेट के बारे में जो अरिस्टोटल हैं वो क्या कहते हैं। सेवंथ वन इज़ अ स्टेट ऑफ प्लूरलिटी, ठीक है, ये भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद ट्रेनिंग ऑफ गार्डियन क्लास की, जो गार्डियन क्लास की ट्रेनिंग है उसके बारे में अरिस्टोटल क्या कहते हैं। नाइन्थ वन इज़ रिजेक्शन ऑफ प्लेटोनिक कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, के जो प्लेटोनिक कंसेप्ट था ओरिजिन ऑफ स्टेट का उसको अरिस्टोटल ने रिजेक्ट किया। थर्ड वन इज़ कम्युनिज्म ऑफ फैमिली, जो कि एक थ्योरी थी जो कि प्लेटो ने दी थी, उसके बारे में अरिस्टोटल क्या कहते हैं। उसके बाद 11th वन इज़ द कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी की कम्युनिज्म के बारे में जो है अरिस्टोटल हैं वो क्या कहते हैं। एंड द 12th वन इज़ निगलेक्ट ऑफ लोअर क्लास, के निगलेक्ट ऑफ लोअर क्लास से क्या मुराद है। 13th वन इज़ रूल ऑफ फिलासफी। 14th इज सिंसेरिटी ऑफ प्लेटो अबाउट सुप्रीमेसी ऑफ लॉ इज़ डाउटफुल। ये जो सारी चीज़ें थी जो अरिस्टोटल के बारे में हैं ये हम डिस्कस करेंगे। तो चलें बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हमारे पास अरिस्टोटल एसोसिएशन विद प्लेटो। देखिए, अरिस्टोटल जो थे वो प्लेटो के स्टूडेंट थे। अब प्लेटो जो थे वो सोक्रेटी के स्टूडेंट थे, और जो प्लेटो थे, मतलब जो अरिस्टोटल थे, ये प्लेटो से मुतासर थे। ठीक है। और जो प्लेटो ने एकेडमी स्टार्ट की थी, द एकेडमी, उसमें प्लेटो ने 20 ईयर तक, प्लेटो की एकेडमी में अरिस्टोटल ने 20 ईयर तक एजुकेशन हासिल की। और उसके बाद जो प्लेटो की थॉट्स थी, जो जिनसे इन्फ्लुएंस थे अरिस्टोटल, मीन देखेंगे प्लेटो जो थे वो टीचर थे अरिस्टोटल के। एंड टीचर इज़ द बेस्ट टीचिंग, या कह सकते हैं कि टीचर इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ एजुकेशन और सोर्स ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे जो प्लेटो थे वो अरिस्टोटल के टीचर थे और अरिस्टोटल प्लेटो के स्टूडेंट थे। अब यहाँ पे देखें, जो अरिस्टोटल थे वो प्लेटो के ब्लाइंड फॉलोअर नहीं थे, और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अरिस्टोटल इज़ द ग्रेट क्रिटिक ऑफ प्लेटो, कि प्लेटो का जो सबसे ज़्यादा क्रिटिक रखने वाले थे वो भी अरिस्टोटल थे। ठीक है। मीन्स के उनके जो इख्तलाफात थे हर पॉइंट पर नहीं थे, बल्कि किसी किसी पॉइंट ऑफ व्यू पर जो अरिस्टोटल हैं वो अपने टीचर प्लेटो के साथ इख्तलाफात करते थे। अब देखिए, जो चीज़ें प्लेटो की पसंद थी, जो जिनका इन्फ्लुएंस था अरिस्टोटल पे, उनमें क्या था, द मैन इज़ बाय नेचर सोशल, कि प्लेटो कहते थे द मैन इज़ बाय नेचर सोशल, और अरिस्टोटल भी इस बात को एक्सेप्ट करते थे, येस मैन इज़ बाय नेचर सोशल।
उसके बाद द सेकंड वन था दे मस्ट इन एसोसिएटिव लाइट, कि इंसान जो है वो एक सोशल है बाय नेचर, लेकिन वो एक एसोसिएटेड लाइफ गुजारता है। उसके बाद है स्टेट ओरिजिनेट्स इन द नीड्स ऑफ द मैन, कि जो स्टेट है ये बाय नेचर नहीं है, बल्कि स्टेट जो है वो लोगों की नीड्स के अंदर लाया करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लोग जो है वो सबसे पहले एक, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि वो प्रॉपर्टी जो है अटेन करते हैं, वो फूड अटेन करते हैं, उसके बाद फूड की सिक्योरिटी के लिए वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं दूसरों लोगों के साथ। तो इसका मतलब है कि जो स्टेट बनती है उसके बाद वो नीड्स की वजह से बनती है। नेक्स्ट है हमारे पास देखें स्टेट इज़ बाय नेचर। ठीक है, उसके बाद जो है जो स्टेट है वो ज़रूरी है फॉर द मॉरल परफेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स। उसके बाद देखें द एजुकेशनल रोल ऑफ द स्टेट इन द कल्टिवेशन ऑफ द वर्च्यू इन द इंडिविजुअल इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, कि जो एजुकेशनल रोल है स्टेट का जो कि इंडिविजुअल्स के अंदर विर्च्यू को इनकलकेट करती है, वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। कि जो स्टेट का की एजुकेशन रोल है जो कि स्टेट के इंडिविजुअल्स के अंदर नेकी को प्रमोट करते हैं, अच्छे कामों को प्रमोट करते हैं, ये एजुकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट एम है अकॉर्डिंग टू प्लेटो, और इससे इन्फ्लुएंस्ड है अरिस्टोटल। नेक्स्ट देखिए हमारे पास नंबर 2 क्या है। नंबर 2 है इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन अरिस्टोटल, अरिस्टोटल के ऊपर जो इन्फ्लुएंस थे वो क्या थे। तो यहाँ पे देखिए मोस्ट टर्बुलेंट टाइम इन ग्रीक हिस्ट्री वही प्लेटो का टाइम था, और यहाँ पर क्या था कि एक वो कह सकते हैं कि आम सी एक डेमोक्रेसी थी जिसमें करप्शन बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, ओलिगार्ची टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी। ठीक है, जो स्टेट का निज़ाम था वो धर्म भरम था। ठीक है, लॉलेस डेमोक्रेसी थी, कोई कानून नहीं था। और उसके बाद जो ओलिगार्ची थी, ओलिगार्ची इज़ द स्टेट विच इज़ डिफाइंड बाय द एरिस्टोटल, और इससे मुराद ये है कि द रूल बाय द सम पीपल, इस कौन से ऐसे लोग जो कि सम करप्ट पीपल जो कि वर्क करें सिर्फ अपने मकसद के लिए, ऐसी स्टेट को ओलिगार्ची कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या था, और ये सारी सिचुएशन जो थी, मतलब कि जो अरिस्टोटल थे उनकी जो स्टेट थी, जो सिटी स्टेट थी, उनकी ये सारी हालत जो है वो अरिस्टोटल से देखी ना गई, और इसी वजह से उनके अंदर एक पॉलिटिकल फिलासफर का जो जज्बा है, जो टैलेंट है, वो इन्वोक्ड हुआ। ठीक है, उसके बाद है अरिस्टोटल एटीट्यूड टुवर्ड्स स्लेवरी। देखिए स्लेवरी की जब पॉइंट ऑफ व्यू की बात आती है तो जो अरिस्टोटल थे वो बाकी जो एथेंस और ग्रीक फिलासफर्स थे उनसे डिफरेंट नहीं थे। इनका भी वही पॉइंट ऑफ व्यू था जो दूसरे जो एथेंस के फिलासफर्स थे, पॉलिटिकल फिलासफर्स और थिंकर्स, उनका था। अब देखिए ग्रीस जो है वो कहते थे जो स्लेवरी वाज वारंटेड बाय नेचर, कि जो स्लेवरी है वो बाय नेचर है। ठीक है, बाय नेचर जो लोग हैं वो स्लेव पैदा होते हैं। ठीक है, और उसके बाद अरिस्टोटल कहता था स्लेव्स इंटेलेक्चुअल इन्फीरियर टू फ्री मैन। ठीक है, अब वो कहता था कि स्लेवरी और फ्री मैन, ठीक है, दूसरे लोगों में फ़र्क यही होता है कि जो स्लेवरी होता है, ठीक है, जो स्लेव्स होते हैं वो इन्फीरियर होते हैं किससे, फ्री मैन से। ठीक है, जिनको जो कि स्लेव ग़ुलाम रखते हैं। उसके बाद जो ग्रीक की सुपीरियरिटी थी, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो इससे पहले पॉलिटिकल फिलासफर थे जैसे कि प्लेटो, वो ये समझते थे कि जो ग्रीक की सिटी है वो दुनिया में सबसे तहजीब याफ्ता सिटी है, सिटी स्टेट है, और सबसे तहजीब याफ्ता नेशन है। तो ये जो आइडिया था ये अरिस्टोटल की थ्योरी में भी प्रिवेलेंट है। ग्रीक सुपीरियरिटी ओवर अदर नेशंस इज़ प्रिवेलेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास था अरिस्टोटल ग्रीक सिटी स्टेट बेस्ट सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एवर थॉट बाय ह्यूमन बींग्स। मतलब कि जो अरिस्टोटल की जो सारी पॉलिटिकल फिलासफी थी उसमें भी ये चीज़ प्रिवेलेंट है कि जो अरिस्टोटल थे उनका ये माइंड था कि जो ग्रीक सिटी स्टेट है, ठीक है, ये जो है बेस्ट सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और इस जैसी कोई भी जो स्टेट है वो दुनिया में मौजूद नहीं है। और उसके बाद एक और था द होल वाज प्रियर टू द पार्ट। ठीक है, मतलब कि इंसान जो है एक इंडिविजुअल की लाइफ जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी कि एक स्टेट की लाइफ इम्पोर्टेंट है। मींस के जो स्टेट है द होल है, होल विच इट इज़ प्रियर टू द पार्ट, मींस के जो होल स्टेट है वो प्रायोरिटी रखती है एक इंडिविजुअल के ऊपर और एक फैमिली के ऊपर। उसके बाद देखें सिटीजनशिप इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री मैन, ठीक है, लीड्स टू द डिफरेंस बिटवीन स्लेव एंड फ्री मैन। ठीक है, कहते हैं कि जो फ्री मैन और स्लेव है इसमें यही फ़र्क होता है कि जो फ्री मैन है वो उनके पास एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सिटीजनशिप की,
जबकि जो स्लेवर होते हैं उनके पास कोई सिटीजनशिप की करेक्टरिस्टिक नहीं होती, वो स्लेव होते हैं, वो इन्फीरियर होते हैं फ्रीमैन्स के से। नेक्स्ट हमारे पास है जो अरिस्टोटल का पर्सनल इन्फ्लुएंस था, उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस था जो उन पर इन्फ्लुएंस करता था, देखें उसमें क्या चीज़ है। अब देखें जो प्लेटो थे, जो कि अरिस्टोटल के उस्ताद थे, उन्होंने कम्युनिज्म ऑफ वाइफ का एक थ्योरी पेश की थी, जिसमें कि कोई भी शख्स जो है स्पेशली फ्रॉम जो गार्डियन क्लास है उनकी मैरिज नहीं होगी। लेकिन अरिस्टोटल की एक सक्सेसफुल और हैप्पी मैरिज लाइफ जो है, उनकी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसको, जो प्लेटो हैं उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी को नेगेट करती है। ओके। और उसके बाद यहाँ पे देखें जो अरिस्टोटल हैं इसी वजह से अपोजिट अपोजिट हैं, ठीक है, किसके, प्लेटो के कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स के। ओके। नेक्स्ट देखें यहाँ पे अरिस्टोटल एज अ क्रिटिक ऑफ प्लेटो। देखिए जुद हरमोन एक पॉलिटिकल फिलासफर हैं जो कि कहते हैं प्लेटो एंड अरिस्टोटल टीचर एंड स्टूडेंट डिसएग्रीड एट सम पॉइंट बट नॉट एट ऑल। कि प्लेटो और जो अरिस्टोटल हैं ये टीचर और स्टूडेंट हैं, मींस कि अरिस्टोटल के टीचर कौन है, प्लेटो। ये जो कुछ पॉइंट के ऊपर एक दूसरे से डिसएग्री करते हैं, लेकिन तमाम के तमाम जो हैं वो पॉइंट्स पर डिसएग्री नहीं करते। और इसी तरह अरिस्टोटल को ग्रेट प्लेटोनिस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखें अरिस्टोटल जो है वो कौन सी ऐसी चीज़ें थी प्लेटो के अंदर जिस पर जो अरिस्टोटल हैं वो एग्री नहीं करते थे। तो अरिस्टोटल जो है वो प्लेटोज लेक ऑफ प्रैक्टिसबिलिटी, ठीक है, मतलब कि जो प्लेटो थे वो एक आइडियलिस्टिक मैन थे, ठीक है। आइडियलिस्टिक कौन से लोग होते हैं जो चाहते हैं कि जो स्टेट है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो प्लेटो का आइडियल स्टेट थी जिसको बाद में यूटोपिया कहा गया था, डिफ़िकल्ट टू अचीव, बल्कि ये कहा गया था इम्पॉसिबल टू अचीव। तो अरिस्टोटल जो थे वो जो प्लेटो की आइडियलिस्टिक अप्रोच थी उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है। अरिस्टोटल कहते हैं कि जो प्लेटो है वो प्रैक्टिकल नहीं थे, उनकी जो प्रैक्टिकबिलिटी थी उसमें लेकनेस थी, वो आइडियलिस्टिक इंसान थे। तो इस चीज़ पर जो अरिस्टोटल हैं वो डिसएग्री करते हैं अपने टीचर के साथ। उसके बाद जो अरिस्टोटल हैं फिर क्या कहते हैं, अरिस्टोटल कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टेट्समैन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट, ही क्रिटिसाइजेज द आइडियल स्टेट प्रोजेक्टेड बाय द प्लेटोज रिपब्लिक। अब देखें वो कहते हैं कि एक जो स्टेट्समैन है, ठीक है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो एक स्टेट की, प्रैक्टिकली स्टेट की एस्टेब्लिशमेंट है। जबकि जो प्लेटो हैं उन्होंने एक ऐसी आइडियल स्टेट का कंसेप्ट दिया विच वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू अचीव एंड वी कैन से दैट विच इज़ वाज इम्पॉसिबल टू अचीव। तो यहाँ पे अरिस्टोटल जो हैं वो अपने टीचर के साथ डिसएग्री करते हैं कि उनकी जो आइडियल स्टेट का कंसेप्ट है वो आइडियल है और उसमें कोई भी प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अरिस्टोटल यूनिटी ऑफ स्टेट, ठीक है। प्लेटो और अरिस्टोटल की जो अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले हमने इन्फ्लुएंस डिस्कस किया। इसी तरह जो अरिस्टोटल और जो प्लेटो के जिन थॉट्स पर डिसएग्रीमेंट थे उनमें जो सेकंड वन है वो यूनिटी ऑफ स्टेट है। यूनिटी ऑफ स्टेट में क्या है, जो प्लेटो है वो कहते हैं ऑडियंस यूनिटी मेक द स्टेट पीसफुल, प्रपोजफुल एंड परफेक्ट। कंसेप्शन ऑफ स्टेट कैन बी अचीव इफ डाइवर्सिटी इज एरेडिकेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो प्लेटो हैं वो यूनिटी, वन नेशन का दर्ज देते हैं। वो कहते हैं कि अगर ऑडियंस के अंदर मीन कि स्टेट के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर अगर यूनिटी होगी तो जो स्टेट है वो पीसफुल होगी, पर्पसफुल होगी एंड परफेक्ट होगी। और उसके के बाद प्लेटो कहते हैं कि जो कंसेप्शन ऑफ स्टेट है मीन कि उनकी जो आइडियलिस्टिक स्टेट है वो तभी पॉसिबल है कि जब जो डाइवर्सिटी है स्टेट के अंदर उसको इरेडिकेट किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। जबकि जो अरिस्टोटल हैं वो प्लेटो के इन आइडियाज़ से एग्री नहीं करते, वो डिसएग्री करते हैं और डिसएग्री करते हैं कंसेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ द स्टेट ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। वो इन ग्राउंड्स के ऊपर जो हैं वो जो प्लेटो की यूनिटी ऑफ स्टेट का कंसेप्ट था उससे डिसएग्री करते हैं। उसमें पहला पॉइंट क्या था, वो है स्टेट प्लूरलिटी।
स्टेट प्लूरलिसिटी से क्या मुराद है? अरिस्टोटल कहते हैं स्टेट इज मेड अप ऑफ सो मैनी इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट नेचर। देखिए, प्लेटो कहते हैं स्टेट इज अ यूनिटी, ठीक है, और उसके बाद जब यूनिटी होगी तब स्टेट पर्पसफुल होगी और उसके बाद पीसफुल होगी। और उसके बाद कहते हैं कि स्टेट कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन द डाइवर्सिटी वाज इरेडिकेटेड या इज इरेडिकेटेड, कि जब डाइवर्सिटी को ख़त्म कर दिया जाएगा तब जो स्टेट है वो अचीव्ड होगी। लेकिन अरिस्टोटल कहते हैं स्टेट इज़ मेड अप ऑफ सो मैनी इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट नेचर, कि स्टेट जो है वो बहुत सारे इंडिविजुअल्स से मिलकर बनती है जिनकी नेचर मुख्तलिफ होती है। स्टेट इज़ नेवर अ सिंगल एंटिटी, जो स्टेट है वो एक सिंगल एंटिटी नहीं है। उसके बाद जो अरिस्टोटल है ये एक और पॉइंट पर अपने टीचर प्लेटो के साथ कन्फ्लिक्ट करते हैं या डिसएग्री करते हैं। वो क्या है? ट्रेनिंग ऑफ गार्डियन क्लास। देखिए, जो प्लेटो हैं उन्होंने एक पॉलिटिकल फिलासफर या फिलासफर किंग का कंसेप्ट दिया था जिसमें वो गार्डियन क्लास को ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। और अरिस्टोटल कहते हैं कि जो गार्डियन क्लास की ट्रेनिंग है वो उनके अंदर सुपीरियरिटी की फीलिंग को इनकलकेट करती है। मींस कि ट्रेनिंग ऑफ गार्डियन क्लास इनकलकेट इन देम फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी, कि उनके अंदर सुपीरियरिटी की जो फीलिंग्स हैं उनको जन्म देती है जो ट्रेनिंग ऑफ गार्डियन क्लास है, और जिसकी वजह से एक गुल्फ क्रिएट होता है गार्डियन और आर्टिसन क्लास के अंदर। मींस के जो गार्डियन क्लास होते हैं और उनके अंदर और एक आर्टिसन क्लास के अंदर एक गुल्फ क्रिएट होता है, बिकॉज कि जो ट्रेनिंग होगी वो सिर्फ गार्डियन क्लास को मिलेगी और आर्टिसन क्लास को नहीं मिलेगी। तो इस पर डिसएग्री करते हैं अरिस्टोटल अपने टीचर के साथ। उसके बाद देखें प्लेटोनिक कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। जो अरिस्टोटल हैं वो प्लेटो की जो कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट है उसके बारे में जो है वो क्या रखते हैं, नज़रिया रखते हैं। अरिस्टोटल कहते हैं द स्टेट इज़ बाय नेचर प्रियर टू द फैमिली एंड इंडिविजुअल्स, और सेम जो है प्लेटो भी कहते हैं। और उसके बाद जो स्टेट है इज़ एसेंशियल विदाउट विच नो वन कैन अटेंड टू अचीवमेंट। मीन कि स्टेट जो है वो लाइफ गुजारने के लिए एसेंशियल है, उसके अलावा कोई भी ट्रू अचीवमेंट नहीं हासिल कर सकता। लेकिन ये एक मीन है, नॉट